जय शनिदेव दोस्तों। कर्मफलदाता शनिदेव की महिमा, व्रत का महत्व और राजा विक्रमादित्य की कथा। शम शनैश्चराय नमः। सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय और कर्मफल का देवता माना गया है। वे किसी के शत्रु नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाले निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। इसलिए उन्हें कर्मफलदाता कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी, सेवा और धर्म का पालन करता है, उस पर शनिदेव सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शनिवार का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति में धैर्य, अनुशासन और सद्कर्म की भावना बढ़ती है। लोकमान्यताओं में इसे शनि की साढ़ेसाती, भैया तथा जीवन के कठिन समय में मानसिक शक्ति और भगवान शनि की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक दिन नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी देवता स्वयं को महान सिद्ध करने लगे। जब विवाद बढ़ गया, तब वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप बताइए कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इंद्र असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि किसी एक को श्रेष्ठ कहेंगे तो बाकी देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सभी को पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। राजा विक्रमादित्य का निर्णय। जब सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे, तो राजा भी कठिन दुविधा में पड़ गए। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने 9 सिंहासन बनवाए। स्वर्ण का सिंहासन, रजत का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, जस्ते का, अभ्रक का, सीसे का और सबसे अंत में लोहे का सिंहासन। राजा ने ग्रहों से कहा, आप सभी अपनी इच्छा से इन आसनों पर विराजमान हो जाइए। सूर्यदेव स्वर्णासन पर बैठे, चंद्र रजतासन पर, मंगल तांबे पर, बुध पीतल पर, बृहस्पति कांसे पर, शुक्र जस्ते पर, राहु और केतु अन्य आसनों पर तथा शनिदेव के हिस्से में लोहे का सिंहासन आया। शनिदेव यह देखकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे नीचे स्थान देकर मेरा अपमान किया है। समय आने पर तुम्हें मेरे प्रभाव का अनुभव अवश्य होगा। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। राजा विक्रमादित्य ने इसे सामान्य बात समझकर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय का चक्र चलता रहा। कुछ वर्षों बाद राजा की कुंडली में शनि की दशा प्रारंभ हुई। तभी से उनके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगी। एक दिन एक व्यापारी बहुमूल्य घोड़े लेकर राज्य में आया। राजा ने एक सुंदर घोड़ा खरीदा। जैसे ही वे उस पर सवार हुए, घोड़ा तेज गति से जंगल की ओर भाग निकला। घोड़ा उन्हें घने वन में छोड़कर गायब हो गया। राजा अकेले, भूखे और प्यासे जंगल में भटकने लगे। यहीं से शनिदेव की परीक्षा आरंभ हुई। आगे चलकर राजा का राज्य छूट गया, धन समाप्त हो गया और उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। परंतु उन्होंने सत्य, धैर्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी कारण अंत में शनिदेव उनकी परीक्षा से प्रसन्न हुए और उन्हें पहले से भी अधिक यश, वैभव और सम्मान प्रदान किया। इस कथा का संदेश यही है कि कठिन समय में भी धर्म, सत्य और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। शनिदेव अन्याय नहीं करते, वे केवल कर्मों का उचित फल देते हैं। बोलिए कर्म फलदाता श्री शनिदेव महाराज की जय। राजा विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा, सत्य की विजय और शनिदेव की कृपा। ओम शम शनैश्चराय नमः। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार शनिदेव राजा विक्रमादित्य से अप्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने का संकल्प करते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। जंगल में भटकते भटकते राजा विक्रमादित्य अत्यंत थक गए। भूख और प्यास से उनका शरीर कमजोर हो गया।
कई दिनों तक उन्हें न तो उचित भोजन मिला और न ही विश्राम। फिर भी उन्होंने ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद वे एक नगर पहुंचे। वहां एक धनी सेठ ने उन्हें दयनीय अवस्था में देखा और अपने घर ले जाकर भोजन कराया। राजा ने अपना परिचय छिपा लिया और साधारण सेवक के रूप में रहने लगे। राजा अत्यंत ईमानदारी से अपना कार्य करते थे। सेठ भी उनसे बहुत प्रसन्न था। एक दिन सेठ के घर में एक बहुमूल्य हार अचानक गायब हो गया। बहुत खोजबीन हुई पर हार नहीं मिला। कुछ लोगों ने संदेह के आधार पर नए सेवक अर्थात राजा विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। वे बार बार कहते रहे, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सत्य एक दिन अवश्य प्रकट होगा। राजा को नगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बिना पूरी जांच किए उन्हें कठोर दंड सुना दिया गया। लोक कथा के अनुसार उन्हें ऐसा दंड मिला जिसमें उनके हाथ और पैर कटवा दिए गए। वे असहनीय पीड़ा में भी भगवान का स्मरण करते रहे और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। समय बीतता गया। राजा एक वृक्ष के नीचे पड़े रहते, ईश्वर का नाम जपते और अपने कर्मों पर विचार करते। उन्होंने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया। वे समझ चुके थे कि जीवन में आने वाला प्रत्येक सुख और दुख मनुष्य के कर्मों से जुड़ा होता है। उधर जिस हार की चोरी का आरोप राजा पर लगा था, वह कुछ समय बाद एक पुराने संदूक से मिल गया। तब सबको अपनी भूल का एहसास हुआ। नगर के लोग पश्चाताप करने लगे। उसी समय शनिदेव राजा के सामने प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। शनिदेव ने कहा, राजन, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने विपत्ति में भी सत्य, धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तुमने मुझे दोष नहीं दिया और न ही अधर्म का मार्ग अपनाया। इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे कर्म फलदाता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो संसार के उन सभी लोगों पर भी कृपा करें जो श्रद्धा, सत्य और भक्ति के साथ आपका व्रत और पूजन करते हैं। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य प्रत्येक शनिवार श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करेगा, न्याय का मार्ग अपनाएगा, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करेगा, अहंकार से दूर रहेगा और अपने कर्मों को शुद्ध रखेगा, मैं उसके कष्टों को कम करूंगा और उसे धैर्य, सम्मान तथा उन्नति प्रदान करूंगा। इतना कहते ही शनिदेव ने अपनी दिव्य कृपा से राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर पूर्ववत कर दिए। उनका तेज और वैभव पहले से भी अधिक बढ़ गया। शीघ्र ही उन्हें अपना राज्य वापस मिला और उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति कर्मों को छोटा बड़ा न समझे, किसी के साथ अन्याय न करे और सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चले। तब से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि न्याय करने वाले देव हैं। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सत्य बोलता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है तथा ईमानदारी से जीवन बिताता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। कथा का संदेश: कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सत्य की अंततः विजय होती है। शनिदेव कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। शनिवार का व्रत श्रद्धा, सेवा, संयम और सदाचार के साथ करना चाहिए। बोलिए न्याय के देवता, कर्मफलदाता श्री शनिदेव महाराज की जय।